प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जनवरी 2023 में जब मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वजीर आला मुकर्रर किया गया तो शायद ही किसी को अंदाजा हो कि एक निगरान वजीर आला को अपने अनथक काम की बदौलत इतनी ज्यादा शोहरत मिलेगी जितनी किसी भी दूसरे निगरान वजीर आला को नहीं। मोहसिन नकवी को पंजाब में कई बड़े चैलेंजेस का सामना रहा। खास तौर पर 9 मई के वाकयात के बाद मोहसिन नकवी ने जिस तरह पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, इसको बहुत से हलकों की तरफ से सराहा गया। पंजाब की इंतजामिया को चौकस रखना, रात दिन की परवाह किए बगैर कभी तरक्याती मंसूबों के दौरे और कभी अस्पतालों में छापे। मोहसिन नकवी की गवर्नेंस के इसी स्टाइल के लिए मोहसिन स्पीड की टर्म भी इस्तेमाल होने लगी। निगरान वजारत आला के बाद अब मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB, वजीर दाखिला और वजीर इंसदाद मनशियात भी दी गई हैं। कई वज़रा की तरह मोहसिन नकवी ने भी अपनी वजारत की तनख्वाह न लेने का ऐलान किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पंजाब के बाद क्या अब हमें PCB, वजारत दाखिला और इंसदाद मनशियात की वजारतों में भी मोहसिन स्पीड का मुजाहरा ही देखने को मिलेगा? इसी पर सवाल रखेंगे। वजारत आला पंजाब, चेयरमैन PCB, वजारत दाखिला, वजारत इंसदाद मनशियात, मुतवक्के सेनेटर मोहसिन नकवी निज़ाम के लिए इतने नागुज़ीर क्यों? अबसार साहब आप कहिएगा सबसे पहले। इफ्तिखार साहब आप ना थोड़ा सीरियस होकर बैठे। जी अबसार साहब। देखिए, मैं तो मोहसिन नकवी साहब को बहुत अरसे से जानता हूँ। जब हम यहाँ पे इस्लामाबाद में फॉरेन मीडिया के लिए काम कर रहे थे, मोहसिन साहब भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। 9/11 के बाद की बात है। तो तब से मोहसिन साहब को देखा है मैंने तरक्की करते हुए, और मैं ये समझता हूँ, मेरा यकीन है इस बात पे कि मोहसिन बहुत टैलेंटेड इंसान है। ही इज़ मेंटली वेरी स्मार्ट और खुशकिस्मत भी हैं, मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अपना आगे का रास्ता खुला करने का उन्हें फ़न आता है। और आखिरी जो बहुत अहम बात है वो ये है कि वो उस टीम की तरफ से खेल रहे हैं जो पाकिस्तान में हमेशा कामयाब होती है। तो जब आप उस टीम का हिस्सा हों तो फिर आप की खुशकिस्मती भी आपको जवाब देती है, आपका टैलेंट भी रिकग्नाइज होता है और आपकी स्मार्टनेस भी रजिस्टर्ड होती है। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक और मेरा ख्याल है कि वो अभी मज़ीद तरक्की करेंगे। ये आखिरी उनकी तरक्की नहीं है, जितना कि मैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के निज़ाम को और यहाँ के पावर सेंटर को समझता हूँ। मज़ीद तरक्की से क्या मुराद है? सेनेटर बनने जा रहे हैं, वजारतें 2 हैं, वजीर आला रह गए, क्या वजीर आज़म बनवा रहे हैं आप? देखिए, क्यों नहीं, वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकते? पंजाब से एक मुतबादल क़यादत की हमेशा ज़रूरत रहती है, हमेशा दुरुस्त, हमेशा। जब नवाज शरीफ पहले पंजाबी लीडर थे, फिर इमरान खान आए, तो अभी और किसी लीडर की ज़रूरत नहीं हो सकती। काकड़ साहब अगर वज़ीर आज़म बन सकते हैं, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं, तो मोहसिन नकवी में क्या कमी है मुझे बताएं। सर जबरदस्त है, आपने वैसे जो कुछ कहा है, इतना सब कुछ इकट्ठा कम ही मिलता है। टैलेंटेड, स्मार्ट, लकी एंड हार्ड वर्किंग, ये तो सब कुछ इकट्ठा हो गया, तो ऐसे लोगों की तो जरूरत है निजाम को। बिल्कुल दुरुस्त। जैगम साहब, नून लीग असल चीज है टीम। आप किस टीम की तरफ से खेल रहे हैं? वरना टैलेंटेड खिलाड़ी और टीमों में भी होते हैं। बात है आपने टीम कौन सी चूज की है, और टीम ने भी चूज किया, तो बस ठीक है, इट्स गुड। जैगम साहब, नून लीग से ताल्लुक नहीं, जरदारी साहब के मुंह बोले बैठे कहलाने वाले, एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में रहने वाले मोहसिन नकवी, नून लीग में वजारत दाखिला के ख्वाहिशमंदों की कमी नहीं होगी। शहबाज शरीफ ने अपनी मर्जी से उन्हें इस मनसब के लिए चुना है। हाइब्रिड सिस्टम है, सारी चॉइसेस तो शहबाज शरीफ ने नहीं करनी, चॉइसेस तो सिस्टम ने करनी है। आप तो उससे तो सवाल ही निज़ाम का किया है, तो निज़ाम ही की बात है ना। आपने पूछा है कि निज़ाम के लिए वो नागुज़ीर हैं। निज़ाम के लिए सिर्फ निज़ाम नागुज़ीर होता है। निज़ाम के लिए लोग मुफीद होते हैं, मुज़र होते हैं। जब तक मुज़र होते हैं तो नाकाबिल कबूल होते हैं, जब मुफीद होते हैं तो काबिल कबूल होते हैं। इस सरहद से उस सरहद की तरफ जाते रहते हैं। तो सवाल ये है कि वो निज़ाम के लिए इतने मुफीद क्यों हैं? इसलिए कि निज़ाम को खादमीन निज़ाम की ज़रूरत है। अब खादम पंजाब की ज़रूरत नहीं है, खादम पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। वो भी जब खादम निज़ाम बने तो तब उनकी ज़रूरत है, और उन्होंने निज़ाम की खिदमत की है। सियासत से वजारत आला में आए हैं, वजारत आला से वज़ीर दाखिला बने हैं, PCB के उनके पास जो है वो चेयरमैनशिप आई है, सेनेटर वो बनने जा रहे हैं। स्काई इज़ द लिमिट। बिल्कुल ठीक कहा अबसार आलम ने। हम सोच ही नहीं सकते कल वो कहाँ तक जा सकते हैं। वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं और कल को वो सदर भी हो सकते हैं। सिर्फ एक ओहदा उनके पास नहीं आ सकता, बाकी तो हर ओहदे पर वो जा सकते हैं। और आप देखिए, एक साल में जो 3 महीने की हुकूमत होनी थी, जो 1 साल चली है, उन्होंने कैसी सिस्टम की खदमत की है। PTI को कुट कुट के उनका मुंह सुझा दिया है।
इलेक्शन इतना ज़बरदस्त कराया है कि जो उम्मीदवार हैं वो फॉर्म 45 लेके भागे दौड़े फिर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि जाना किधर है। तो अब इतनी बड़ी खिदमात हों तो फिर देखें सिला तो बनता है। और फिर अगर मैं आपसे काउंटर सवाल करूं, आप मुझे बताइए शेख रशीद साहब के पास इल्म नजूम के अलावा और सिस्टम की खिदमत के अलावा कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी कि 40 साल से एक आला, एक से एक अहम, एक से एक टेक्निकल वजारत उनको मिलते रही। ज़ैनब साहब, एक जवाब तो बनता है इसमें कि वो अपने बचपन से सियासत कर रहे थे, मगर यहाँ तो 13 महीने में भी बहुत फल है, उनको तो बचपन में से सियासत करने में मिला। देखिए बचपन में सियासत करने वाले बहुत हैं। आप ये मत समझिए कि शेख रशीद जो है वो बचपन से सियासत करने की वजह से वो उनको ये ओहदे मिल रहे थे। बचपन से सियासत करने वाले बहुत हैं जो जूते खाते खाते इस दुनिया से चले गए। उनको जितने ओहदे मिले वो सिस्टम की खिदमत करने की वजह से मिले। तो बस आप ये कह लीजिए कि इस महफिल में है कोई। हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी 9 मई के बाद पंजाब में पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई, क्या आने वाले दिनों में भी हालात उनके लिए ऐसे ही देखते हैं? अच्छा, मैं मोहसिन नकवी साहब को तो नहीं जानता, मैं अबसार साहब को जानता हूँ और इफ्तिखार साहब को जानता हूँ और आपको जानता हूँ, और उस लिहाज से मैं कुछ अंदाज़ा रख सकता हूँ। लेकिन अबसार साहब ने बहुत सारी चीज़ें गिनवा दी मेरे बच्चों की तालीम तक। लेकिन सिर्फ एक मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, ना करूँगा। लेकिन सिर्फ काश कि ये जो मेरा सफ़र ज़िंदगी का रहा है, जब से होश संभाला उससे लेके आज तक, काश के ये मेरे हम सफ़र होते। और फिर मैं अगर फिर उसके बावजूद ये सब बातें करते जो उन्होंने की है, तो मैं कुर्बान हो जाता उसके ऊपर, बिल्कुल सजदारेज हो जाता उस चीज़ के ऊपर। काश के मेरे साथ होते। लेकिन ज़िंदगी हमने अपनी अपनी गुजारी, इसलिए जाहिर है कि उसका तो वक्त नहीं रहा। लेकिन इस चीज़ को छोड़ देते हैं। मोहसिन नकवी साहब की बात की आपने जी। देखिए, मैंने तो आज तक कभी किसी सहाफ़ी को नाकाम होते नहीं देखा। वज़ीर आला भी बने, वज़ीर भी बने, वज़ीर आज़म तक के नाम उनके कई दफ़ा जाते हैं कि वो भी उसमें आ जाते हैं। बहुत ही दुनियाओं के अंदर, मुल्कों के अंदर, दुनिया के मुल्कों के अंदर सहाफ़ी जो हैं बहुत हाई लेवल पे भी गए, अपनी मुल्कों को भी लीड किया, इंस्टीट्यूशंस के हेड बने हमारे यहाँ, वजारतें भी संभाली, वज़ीर आला भी बने, और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस के हेड भी बने और बनते जा रहे हैं। और क्यों ना बने, उनका हक है, उतना ही हक है मेरे ख्याल में जितना किसी और का है। मेरे ख्याल में बहुत कमाल के लोग हैं और जब अपने काम में होते हैं तो बेहतरीन काम करते हैं, बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं, और जो मेहनत के साथ काम करता है उसको उसका हक अल्लाह पाक दे देता है। मेरे ख्याल में उनको उनका हक मिलता है। मुझे यकीन है कि मोहसिन नकवी साहब को मैं बिल्कुल ही नहीं जानता, बिल्कुल ही नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो लोग अच्छा अपना नाम बनाते हैं, उनके पीछे बेइंतहा मेहनत और उनकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी होती है, जिसकी वजह से अल्लाह पाक उनको नवाजता है और उनका नाम बड़ों ऊंचा करता है। मैं इस हद तक जानता। दुरुस्त हो गया। अब सार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ 30 सेकंड दे देंगे, सिर्फ 30 सेकंड। मैं शहजाद साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए। और यकीन करें कि आप जो बात मैंने की है उसका मकसद आपका नहीं, ना आपके बारे में, आपके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में मेरी कोई रिजर्वेशन है। मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे आपको और आपकी मेहनत को और आपकी सच्चाई और ईमानदारी को, इसीलिए तो आप हमारे साथ यहाँ बैठे आज ये बातें कर रहे हैं, वरना आप भी किसी एग्जॉटिक लोकेशन पे बैठे होते, ज़िंदगी गुजार रहे होते। मुझे बखुदा बिल्कुल कोई एक ज़रा बराबर भी शक नहीं है ना आपसे, आपके बारे में बात। ये सिंबॉलिक था कि जो स्टेट जिन लोगों को पेंशन देती है, तमाम लोगों को, या स्टेट के जिनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और वो लोग जिनको स्टेट की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ये उनके दरमियान कंपैरिजन था। आपका जिक्र सिर्फ इसलिए आ गया कि आपने ये बात शुरू की थी, वरना शहजाद साहब आपको मैं सुबह भी शाम भी मेरा सैल्यूट है आपको और आपकी इंटेग्रिटी को और आपकी मेहनत को, जो पीएफ में रही मैं वो भी जानता हूँ। उसके बाद जितनी आपने इस कौम की खिदमत की है जिसका लोगों को पता नहीं है, मुझे उसका भी बहुत शुक्रिया। तो आपके लिए और आपके सारे ख़ानदान के लिए मेरे दिल में इंतहाई आला दर्जे का एहतराम है। ये वैसे एक बात हम जनरल डिस्कशन में थी। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, बिल्कुल ठीक, सेम है। इफ्तिखार साहब, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, क्या उनके लिए ऊंचाइयां आने वाले दिनों में देख रहे हैं? वाकई निज़ाम के लिए नागुज़ीर हैं तो क्यों? नहीं, बात ये नहीं है कि नागुज़ीर हैं, कोई नागुज़ीर नहीं होता, लेकिन
उनकी ज़रूरत ज़रूर महसूस होती रहेगी इस मौजूदा निज़ाम में। सही। उन्होंने अपनी मेहनत से ये साबित किया है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब मैं इब्तदाई में कह रही थी, आप इधर मुस्कुरा रहे थे बैठे। मैं मुस्कुरा इस बात पर रहा था कि आपने इतने अच्छे लफ्ज़ चोरी कर लिए। अब हम चारों के पास लफ्ज़ तो यही हैं, वो लकी हैं, वो हार्ड वर्किंग हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत नेक दिल हैं। ये सारे लफ्ज़ तो यही हैं ना कॉमन। इसमें एक बात हमारे दोस्त ने कही कि टीम, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो लाहौर कलंदर की तरफ से नहीं खेलते, बल्कि उस टीम की तरफ से खेलते हैं जो टीम जीत जाती है। और ग़ालिबन वो कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड है जो पिंडी के करीब होती है, वो उनकी टीम भी बेहतर है, ये तो मानना पड़ेगा। बहुत जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है और जहाँ वो खड़े हैं, अगर इस सारे सफ़र को कभी देखें तो आदमी इस बात पे यकीन करता है, जो बात इन्होंने कही अभी हमारे दोस्त ने, कि उनको कुछ दुआएं हैं, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि इतना आसान नहीं इतनी छोटी उम्र में वालिदैन के सहारे से महरूम हो जाना और फिर इस मुकाम तक पहुंचना। तो इसका मतलब है कि जहाँ उनकी हमने इतनी तारीफ़ की, उसमें उनके साथ दुआएं भी हैं। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम आती हैं दुआएं। और इस बात का भी इम्कान आप रद्द नहीं कर सकते जो मेरा दोस्त कह रहा है, ही कैन बी द प्राइम मिनिस्टर, वाई नॉट, वाई नॉट। अब सेनेटर तो बन गए वो, और सेनेटर भी देखिए, सेनेटर भी कैसे बन रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वोट मिलेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट मिलेंगे, पाकिस्तान काफ के वोट मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ शायद टीएलपी का जो एक वोट है वो भी उनको मिल जाए, और एक वोट है ज़िया वालों का, वो भी मिल जाए। तो ये वो वोट हैं जो लेके वो सेनेटर बन जाएंगे। और ये देखें, यहाँ पे फिर उनकी किस्मत उनका साथ दे रही है। उनके पास खुद वोट बैंक नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको ओन नहीं किया, लेकिन ही विल बी ए सेनेटर by getting the votes from all the political parties which are present in the Punjab Assembly। तो यहाँ पे उनकी जो लक है, जो किस्मत है, उनका साथ देगी। चलें जी, खुशकिस्मत है। लेकिन वो कुछ लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, देखें तो वो कहते हैं कि जी चेयरमैन पीसीबी होना, क्या जिम्मेदारियां इतनी संभाल लेंगे? पीसीबी देखें ना, ये उनका बड़ा अच्छा, लोग जो तनकीद करते हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि क्या वो इस जिम्मेदारी को भी निभा सकते, नहीं निभा सकते। अगर निभा सकते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, ये फैसला उन्होंने करना है। लोगों का हक है कि हमारे पे तनकीद करें, ख़ासतौर पर उनके जो लीडर्स होते हैं उन पे हमारा पॉजिटिव तनकीद का हक बनता है। ये फैसला उन्होंने करने के क्या मुमकिन है उसमें भी उनको इतनी कामयाबियां मिल जाएं कि जो हमारे तसव्वुर में नहीं है। एक बात तो है कि उन्होंने पंजाब में जो किया है वो वापस, जैसे आपने कहा, आपको क्या पूछने लगी थी, इसको कमेंट छोटा सा कर दें। उस्मान बुज़दार की जैसी हुकूमत गई और उसके बाद ये मोहसिन स्पीड, क्या जो अभी वजीर आला पंजाब हैं मैचअप कर लेंगी? उनके लिए चैलेंज है। चैलेंज है ना, बिल्कुल चैलेंज है। भला अब मोहसिन ने जो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के साथ उन्होंने एक बना के रखी, वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी की जो नुमाइंदा, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदा नहीं, इस बात को याद रखा जाए, ये पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। अब पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे की कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं और कुछ उसके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो शायद उस तरह ना खेल सके जिस तरीके से एक ऐसा आदमी खेल गया जिसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं थी और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जवाब दे नहीं था। ठीक है जी, तो कंक्लूड करते हैं कि सियासी वाबस्तगी बगैर ही अपना नाम और जगह बनाई है निज़ाम में, और पैनल की राय यह है कि इससे आगे भी उनकी जगह बन सकती है।